22 साल पुराने मामले में हजारीबाग कोर्ट ने सुना फैसला। 23 मई को सजा का होगा ऐलान। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वेतन में देरी का विरोध। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे का निधन, एम्स में चल रहा था इलाज। 61 साल के थे अनिल माधव। अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के सरकारी आवास पर रखा गया पार्थिव शरीर। आज शाम 4 बजे उनके शव को ले जाया जाएगा भोपाल के पास बड़नगर में है पैतृक गांव। कल शाम किया जाएगा दवे का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी ने दवे के निधन को बताया निजी क्षति। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके विनम्र व्यक्तित्व को किया याद। कुलभूषण जाधव मामले में हेग अंतर्राष्ट्रीय अदालत आज सुनाएगी अपना फैसला। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे निर्णय। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के जाधव पर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भारत की अपील। पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप। पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को पाक ने नहीं दिया काउंसलर एक्सेस। 15 महीने में 16 बार काउंसलर एक्सेस देने से इनकार। भारत की दलीलों को पाक ने किया खारिज। कहा वियना समझौते में काउंसलर संपर्क से जुड़े प्रावधान आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी जासूस के लिए नहीं। जाधव को पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा। पाक ने लगाया जासूसी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा जाधव के साथ पूरे देश का आत्मसम्मान जुड़ा। It's the life of a person, but it's more than that. It's the life of a person, and it's really the dignity of our nation that. कुलभूषण जाधव के लिए देश भर में मांगी जा रही है दुआएं। मुंबई में दोस्तों ने की पूजा। वाराणसी में भी जाधव को इंसाफ दिलाने के लिए हवन, तस्वीर के साथ पूजा अर्चना। पटना में जाधव के पक्ष में फैसले के लिए पूजा, लोगों ने किया हवन। श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक शुरू। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे के लिए रखा गया मौन। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 28 राज्यों के वित्त मंत्री हो रहे हैं शामिल। एंट्री के वक्त शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर का दरवाजा टूटा। श्रीनगर में दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात। सूबे में हालात को सामान्य करने पर चर्चा। सेना अध्यक्ष और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री अरुण जेटली की समीक्षा बैठक। सेना को आतंक और पाक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की छूट। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने की हुर्रियत नेताओं को बताया आतंकी। आज तक से बोले आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं हुर्रियत नेता, बैन करने की रखी मांग। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल के लिए अनशन पर बैठी लड़कियों की मुहिम लाई रंग। आज से शुरू हो गए 11वीं और 12वीं के दाखिले। जिला शिक्षा अधिकारी आज सुबह पहुंचे स्कूल। अगले 2 दिनों में स्कूल कर्मचारी करेंगे ज्वाइन। आज शाम 5 बजे हरियाणा के सीएम भी पहुंच रहे हैं रेवाड़ी। स्कूल के लिए लड़ने वाली दंगल गर्ल से करेंगे मुलाकात। आरा में शादी के लिए जा रहे दूल्हे ने रेल मंत्री से लगाई गुहार। समय से चले ट्रेन। दूल्हे की गुहार पर रेल मंत्री ने दिया निर्देश। लगातार 6 घंटे देरी से चल रही मगध एक्सप्रेस समय से पहुंची। विदेशी चंदे की जानकारी देने के लिए गृह मंत्री ने कांग्रेस, बीजेपी और आप को 15 दिन में जवाब देने का दिया वक्त। नोटबंदी के दौरान बैंक की कतारों में मरने वाले लोगों को 2 लाख मुआवजा देगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का फैसला। केंद्र सरकार का फैसला, ऐतिहासिक संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे के अंदर भी अब राष्ट्रीय महत्व के लोक निर्माण की मिली अनुमति। सुनंदा पुष्कर केस में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। कितने वक्त में खुलेगा होटल का रूम। साल 2014 में सुनंदा की मौत के बाद से ही सील है कमरा। छत्तीसगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता। 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हथियार डालने वालों में 3 इनामी बदमाश। अमेरिका से भारत पहुंचा M77 वॉट्सएप तोप की पहली खेप। भारत चीन सीमा पर होगी तैनाती। बोफोर्स के बाद पहली बार सेना को मिली तोपें। भारत ने अमेरिका से किया है 145 होर्जियर तोप खरीदने का समझौता। $700 मिलियन में हुआ था करार। आईएनएस कोची युद्धपोत से नौसेना ने एक मध्यम दूरी तक जमीन में हवा मार करने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 37 अरब की ऑनलाइन ठगी के मामले में यूपीएसटीएफ ने गाजियाबाद और हापुड़ से अनुभव मित्तल की
टीम के 2 खास गुर्गों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक पर्यटक की स्वाइन फ्लू से मौत। महाराष्ट्र के रहने वाले थे अविनाश पाटिल। लखनऊ में आईएएस का शव मिलने पर बड़ा बवाल। परिवार वालों से मिली मंत्री अनुपमा जायसवाल। कोटा हिट एंड रन केस में आरोपी की पहचान। वन अधिकारी के बेटे पर आरोप। हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक। दिन दहाड़े कपड़ा कारोबारी से बंदूक की नोक पर लूटे 7 लाख। यूपी के शाहजहांपुर में सन की आशिक की करतूत। शादी से मना करने पर पहली प्रेमिका को मारी गोली। यूपी के हाथरस में सामने आया रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला। 8 महीने पहले नाबालिग से रेप और वीडियो बनाने का मामला दर्ज। चित्रकूट में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। पत्नी को बार बार अपशब्द कहने से था नाराज। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। यूपी के आजमगढ़ में आपसी रंजिश में 8 साल के बच्चे की हत्या। आरोपी ने पहले बच्चे को अगवा कर किया दुष्कर्म। यूपी के बुलंदशहर में एक दलित लड़की की हत्या। प्रेम विवाह के बाद लड़के के पिता ने रची हत्या की साजिश। मुरादाबाद में मंचलों की मनमानी। दिन दहाड़े घर में घुसकर नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी। पीड़ित की गुहार। पुलिस चुप। यूपी के मऊ में कैदी पर टूटा रेलवे पुलिस का कहर। भागने की फिराक में दबोचे गए कैदी की जमकर हुई धुनाई। वीडियो हुआ वायरल। पटना पुलिस ने किया प्रतियोगिता परीक्षा में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। सरगना सहित 8 से गिरफ्तार। पकड़ा गया गैंग लेता था रेलवे एसएसपी की परीक्षा में पास करवाने का ठेका। मोबाइल और मैग्नेटिक डिवाइस के जरिए कराई जाती थी परीक्षा में चीटिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंजीनियरिंग की परीक्षा में चोरी करते धरे गए 26 छात्र। खुफिया सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक केबल ऑपरेटर पर जानलेवा हमला। एरिया विवाद में दूसरे गुट ने धारदार हथियार से किया जख्मी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक बकरी की दुकान पर गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। धारदार हथियार से दुकानदार और उसके बेटे पर जानलेवा हमला। यूपी के एटा में अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा। 2 गिरफ्तार। करोड़ों की शराब जब्त। हेयर कटिंग सैलून में कियाड़ में चल रहा था काला कारोबार। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने जब्त की शराब की 450 पेटियां। दाल लदे ट्रक में छुपाकर लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। मधेपुरा में भी पुलिस ने जब्त की शराब की बोतलें। एक छात्रावास पर छापे में मिली हजारों बोतलें। 2 छात्र सहित हॉस्टल का मालिक गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में पुलिस के हत्थे चढ़ा पेट्रोल डीजल चुराने वाला गैंग। 4 गिरफ्तार। 850 लीटर डीजल जब्त। यूपी के हापुड़ में सामने आया फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला। 1 गिरफ्तार। 2 हिरासत में। बाकियों की पुलिस को तलाश। दिल्ली में अपराधियों का बोलबाला। चाकू से गोदकर 9वीं छात्र की हत्या। हत्यारों की तलाश में पुलिस। दिल्ली में आईपीएल मैच के दौरान सट्टेबाजी में 4 चढ़े हत्थे। 15 मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जब्त। पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी। मथुरा में हत्या और लूट के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। शहर के कारोबारियों में दहशत। 3 पुलिस वाले सस्पेंड। बिहार के गया में 2 गुटों में हिंसक झड़प। मंदिर निर्माण को लेकर एक ही समुदाय के 2 गुटों में सिर्फ टब्बल। 4 जख्मी। पुलिस की जांच जारी। जयपुर में हॉरर किलिंग का मामला। बेटी के सामने ही पिता ने एनआरआई इंजीनियर दामाद की गोलियों से किया छलनी। मेरठ में कपड़ा व्यापारी के शोरूम पर फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। यूपी के मैनपुरी में पेड़ से लटका मिला किसान का शव। साहूकारों पर 5 लाख का ठक्कर। देवरिया में अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन को गोली मारी। दुकान में की लूटपाट। कन्नौज में नाबालिग को अगवा कर ले गए 2 लड़के। कमरे में बंद कर बलात्कार। बेहोश मिली बच्ची। कौशाम्बी में टीसीएम और बस में भिड़ंत के बाद सड़क पर गिरा रिफाइंड तेल। लूट ले गए गांव वाले। ईपीएफओ ने घटाई क्लेम सेटलमेंट की मियाद। अब 10 दिनों में मिलेगा पीएफ का पैसा। 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 7000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बढ़ाई भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता। कहा इस साल घट सकती है भारत की विकास दर। पेटीएम बनेगा पेटीएम बैंक।
आरबीआई की मंजूरी के बाद 23 मई से शुरू होगा कामकाज। नोटबंदी के करदाताओं की लिस्ट में 91 लाख नए लोग शामिल, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी जानकारी। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत का चाहने वालों का साथ फोटो सेशन जारी। 8 साल बाद रजनीकांत के दीवानों के लिए कार्यक्रम। बॉलीवुड की फैशन दीवा सोनम कपूर उतरेंगी कांस की रेड कारपेट पर, कहा अभी तय नहीं किया अपना स्पेशल ड्रेस। एक्टिंग के साथ सोनम कपूर ने कारोबार में भी आजमाया हाथ, बहन रिया के साथ लॉन्च की खुद की फैशन ब्रांड रिया सेन। फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने कांस पहुंची दीपिका पादुकोण, रेड कारपेट पर उतरने से पहले दिखी जींस टॉप। मुंबई में आलिया भट्ट ने लॉन्च की अमीश त्रिपाठी की किताब, नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। अब तमिल में भी आएगा बिग बॉस, पहले तमिल वर्जन में दिखाई देंगे सुपरस्टार कमल हासन। बारिश से बाधित मैच में कोलकाता का विजय अभियान जारी, पहले एलिमिनेटर मुकाबले में 7 विकेट से हैदराबाद को पटकनी थी। डकवर्थ लुइस नियम से कोलकाता को मिला 6 ओवर में 68 का टारगेट, 3 विकेट खोकर कप्तान गंभीर ने जड़ा जीत का रन। कप्तान गंभीर ने बनाए 19 बॉल में ताबड़तोड़ 32 रन, यूसुफ पठान 0, शिखर धवन 1 और क्रिस लीन ने जोड़े 6 रन। पहले खेलते हुए सनराइजर्स ने 7 विकेट पर बनाए 128 रन, 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे कप्तान वार्नर। क्वालिफायर 2 में कोलकाता का मुंबई से मुकाबला, जीतने वाले की फाइनल में पुणे से होगी खिताबी भिड़ंत।